साथियों नमस्कार। मलकीत मटीली श्रीगंगानगर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो रीट अभ्यर्थी जिनका लगभग ये जो फर्स्ट पेपर एलिजिबल है, जो बच्चे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से कुछ रणनीति है, अगर आप फॉलो कर भी सकते हैं। वैसे जिस जिन टीचरों ने रणनीति बताई है बहुत अच्छे तरीके से बताई है, आप जिसको भी फॉलो करते हैं उस पर विश्वास करके उसी तरीके से आप लग जाएं। अब टाइम ज़्यादा नहीं है बचा, जितना भी टाइम बचा है नोट्स बनाने में, या एनसीईआरटी या आरबीएसई जिसको भी आपने पहले से पढ़ रखा है उसमें से जो मेन चीज़ें आपने नोट कर रखी है उन चीज़ों को ही आप एक बार पढ़ें। और किसी एक गाइड को आधार बनाकर, अगर गाइड नहीं है किसी के नोट्स पढ़ रखे तो उसी के अंदर ही आप सारी चीज़ें ऐड कर लें। किसी के आप नोट्स पढ़ते हो उसमें कोई चीज़ सफिशेंट नहीं लगती तो आप अपने तरीके से देख सकते हो और उसी के अंदर ही दूसरा कुछ और मैटर आप उसी के अंदर ऐड कर सकते हो, ताकि आपको कोई ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलो आधार तो मानना ही पड़ेगा किसी एक बुक को, किसी टीचर की एक रणनीति जो बता रखी है उन्होंने उसी को फॉलो कर लो। बहुत सारे टीचर है, जैसे यूट्यूब पे भी चैनल आज तो बहुत ज़्यादा रीड के नाम पर बन गए। जितने भी टीचर है वो अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन आपको क्या, आपके शरीर के लिए हिसाब से, आपके फिजिकल के हिसाब से, आपके मेंटली हेल्थ के हिसाब से क्या चीज़ आपको सूटेबल करती है तो आप अपने तरीके से देखें। क्योंकि हर बंदे के बताने का या पढ़ने का तरीका अलग होता है। हर बंदा उस तरीके से नहीं पढ़ सकता जिस तरीके से मतलब कोई भी टीचर या कोई जो पहले से सक्सेस आदमी है वो अपने टिप्स बताता है। तो आपको अपनी पारिवारिक की कंडीशनें, अपनी जो पारिवारिक परिस्थितियां उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो जॉब करते हैं उनकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। जो बंदे प्रॉपर ही कोचिंग जाके वापस आते हैं उनके पढ़ने के तरीके जो अलग होते हैं। जो बंदा सारा दिन बस सेल्फ स्टडी करता है उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो ये संभव नहीं है कि सारे टीचरों की जो रणनीतियाँ बताते हैं उनके तरीके से उनको फॉलो किया जाए। तो आप अपने तरीके से जैसे भी आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। जो गाइड पहले से आपने कई बार पढ़ी है उसी को पढ़ लो। उसी में से कोई चीज़ें आपको लगता है कि ये नहीं है तो उसी के अंदर कोई नोट कर लो या ऐड कर लो। तो ज़्यादा किताबें या कंटेंट मत बदलो, अपना तरीके से जो आपके पास सफिशेंट चीज़ें हैं उसको ही पढ़ लो। तो आपका जो टाइम है वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर पाएँ। अभी भी टाइम बचा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी कहीं नहीं गया, टाइम आपके पास ही है। टाइम 3 महीने से ऊपर पड़े हुए हैं, ये कोई थोड़ा टाइम नहीं होता किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन ठीक है, रीट का एग्ज़ाम भी कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आप एक अच्छी रणनीति फॉलो करके किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। और ईश्वर करे आपके परिवार का कितना सहयोग मिलता है वो भी इसी के अंदर उनकी भी भूमिका रहेगी। आपके कोई पार्टनर है तो जो वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा है उसका पार्टनर कितना उसका साथ देता है ये भी उस पर डिपेंड करता है। उसकी पारिवारिक स्थितियाँ क्या है ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी जो सक्सेस परमात्मा करे, आप जैसे भी अपने टाइम मिलता है उसको मैनेज करके आप पढ़ने की कोशिश करें। जॉब वाले बंदा सुबह जल्दी उठे, अगर सुबह जल्दी उठने में उसको प्रॉब्लम है तो रात को लेट तक सोए। तो जैसे ना कैसे करके आप टाइम देते रहें। हफ्ते में एक दिन कहीं भी नहीं टाइम मिल पाता, कोई रेस्ट करना चाहता है, फिजिकली कोई अच्छा नहीं है, कोई मेंटली अच्छा नहीं है, उसको थकावट महसूस होती तो एक दिन के लिए वो रेस्ट भी दे सकता है। तो लेकिन ठीक है, पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें। जो तरीके से आप अगर कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप फॉलो करते रहें, उसी तरीके पर चले उसको। लेकिन बीच बीच में टाइम मिले तो रिवीजन करते रहें। जो आप टेस्ट सीरीज का जो कंटेंट पढ़ते हैं उसको बीच बीच में आप अपने तरीके से फॉलो करते रहें। और भी बहुत सारी पढ़ने के तरीके हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। तरीका हमेशा खुद का ही होता है और किसी के तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। आपको जैसे आपके शरीर के हिसाब से, आपके पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से सूटेबल हो उसी को ही फॉलो करें। किसी का दबाव नहीं है। कोई पढ़ाई तो टाइम के हिसाब से नहीं होती, पढ़ाई तो अपने तरीके से ही होती है। जैसे तरीके से आपको टाइम ठीक लगे, फिक्स लगे आपका कि ये टाइम मैं पढ़ सकता हूँ, ये टाइम मेरे लिए सूटेबल है। कंटेंट जो किताबें, दुनिया भर की किताबें, लेकिन कुछ अच्छे जो बुक्स लिखता है, लिखने वाला तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी लिखता है, लेकिन आपको लगे कि ये जो मैटर है सफिशेंट है तो छोटी बुक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट कई बार ऐसा भी होता है जो हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं होता है, वो बीच में डाल देते हैं ताकि वो देखने वाले को ऐसे लगा कि ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत बड़े लेवल की, शायद इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रखा है इसलिए अच्छी है। नहीं, कंटेंट तो आपके मतलब की जितनी चीज़ें हैं वो अगर छोटी बुकों में मिल सकती है
तो आप अपने तरीके से कोई अच्छी बुक को सिलेक्ट करें और बुक के नाम बदलें अपने तरीके से, बस रणनीति बदले, अपने अपने तरीके को फॉलो करें, अपने तरीके से अपने ही टाइम अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करें। इतना ही कहना चाहता हूँ। और रीट मेंस के लिए आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लग जाओ जी जान से, परमात्मा करे आप अब की बार शायद पार लग जाओ। और इसी के साथ ही सबको धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर ठीक लगे तो शेयर कर देना, लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।